श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अथवा श्लोक विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् दक्षिणामूर्तये। इस दुनिया का प्रारंभ होता है जब कार्य कारण में हम फंस जाते हैं उसी क्षण। इसीलिए ये मूल सिद्धांत है। कठोपनिषद में भगवद गीता में आता है न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यह परमात्मा तत्व ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है, माने इसका कोई कारण नहीं, ना तो इससे कुछ उत्पन्न हुआ है, माने इसका कार्य नहीं। तो यह परमात्मा तत्व यदि कार्य कारण के परे है तो हम यदि कार्य कारण में ही फंसे रहेंगे तो संसार में फंसे। और कार्य कारण कहाँ काम करता है? ये केवल प्रकृति में काम करता है। देखो कैसा ये कार्य कारण मिथ्या है, इसको समझ दो ना तो आदमी एकदम एक क्षण में टेक ऑफ कर लेता है। इस दुनिया को समझने के लिए तीन वस्तु दुनिया में है या तीन वस्तुओं से दुनिया बनी है। कौन सी तीन वस्तु है? एक है जड़ सृष्टि, ईंट पत्थर इत्यादि। दूसरी है डायनामिज्म एक्टिविटी। तीसरा है ज्ञान। तो दुनिया के वस्तुएं, दुनिया में अनेक प्रकार के कार्यकलाप और ज्ञान, इन तीनों को मिला करके जो होता है उसको दुनिया कहते हैं। अब ये तीनों का कारण क्या है पूछेंगे तो बताएंगे कि ईंट पत्थरों का कारण तमोगुण है। उसके बाद जितना भी कार्यकलाप है, डायनामिज्म है, एक्टिविटी है, उसका कारण रजोगुण है। और फिर बताएंगे जो ज्ञान है उसका कारण सत्वगुण है। आज तक ना तो किसी ने सत्वगुण देखा है, ना तो किसी ने रजोगुण देखा है, ना तो किसी ने तमोगुण देखा है। तो उन कार्य से उनका अनुमान किया जाता है। तो कार्य के कारण की सिद्धि हो रही है। तो यदि कार्य के कारण की सिद्धि होती है तो कारण है क्या? देखो, इसीलिए कार्य कारण मिथ्या, ये ऐसा ही है। तो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। और ये कार्य कारण कैसा शुरू हो जाता है? कल हमने एक पहलू देखा, कैसे शुरू हो जाता है? कहते स्वस्वामी संबंध कहा, मैं बॉस हूं तुम सबॉर्डिनेट हो गया संसार से। मैं पिता हूं तुम पुत्र हो, आई एम एम्प्लॉयर यू आर एम्प्लॉयड, शुरू हो गया तुम। एक बार दिल्ली की बात है, एक बड़े स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उनके साथ हम उनके गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, गवर्नमेंट की गाड़ी। पीछे हम दोनों बैठे थे, सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और शक्ल से देखते तो ड्राइवर डायरेक्टर जैसे लग रहा था और ये जो डायरेक्टर वो ड्राइवर के जैसे लग रहा था। प्रभु की लीला है, हम उनके साथ जा रहे थे। 2-2 मिनट में ये जो डायरेक्टर साहब हमारे साथ थे, डायरेक्ट वो ड्राइवर को डांटते थे
ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना, ये कर वो कर, कंटिन्यूसली डांटे जा रहे। तो उसके पश्चात 2, 4, 10 बार उसने सुन लिया, वो बड़ा शांत था। फिर उसने गाड़ी बगल में खींची और कहने लगे, सर आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, अकड़ आप किसको दिखा रहे हैं? एक नौकर दूसरे नौकर पर जला रहा है। ये तो प्रभु की लीला है कि आपको डायरेक्टर बनाया, मुझे ड्राइवर बनाया है। इसमें आपकी कौन सी खासियत है? कल आप रिटायर हो जाओगे, गाड़ी चलानी नहीं आएगी तो मेरे पास मांगते आओगे, यार मुझे वहां तक ले जाओ। देखो कितनी सहज बात है। मनुष्य को ऐसे लगता है कि मैं सबका बॉस हूं, कोई किसी का बॉस नहीं हमारा है। इसीलिए कार्य कारण दिमाग से निकल गया, तो ये स्वामी और उसका सबॉर्डिनेट, यह भ्रांति, इसके कारण जो हम अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ समझते हैं वो खत्म हो जाएगा। जब हम अपने को अन्य से श्रेष्ठ समझना बंद कर देते हैं तो ध्यान से सुनना, तब हमारा अपमान कभी नहीं हो सकता। यदि हम अपने आप को बड़े 30 मार खा समझे और दूसरे ने कहा नहीं जी आप 29 मार खा हो, 30 मार खा नहीं हो, तो हो गया अपमान। इसीलिए जीवन में कार्य कारण जब तक है तब तक के मान अपमान होगा। जब तक कि कार्य कारण है तब तक के मन में शांति नहीं होगी। देखो जैसे आप बैठे हो ध्यान के लिए और कुछ हो गया तो अच्छा वो हो गया, उसको बाद में ठीक कर देंगे, लेकिन वो क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जो भी काम मैं करता हूं ना उसमें हमेशा सफलता नहीं आती। ऐसा लोगों के साथ नहीं होता, मेरे साथ क्यों होता है? क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्य कारण जो है इसमें आदमी फंसा कि आप विचारों से उपरत नहीं हो सकते। तो कार्य कारण से पैदा हो गए स्वामी संबंधी। उसके बाद कहते हैं शिष्याचार्यतया, तीसरा संसार। ये सब संसार का वर्णन है। संसार का मूल क्या है? कार्य कारण जो मिथ्या है उसको सत्य माना है। तो इसको मिथ्या को सत्य मानने के बाद पहली बात हो जाती है मैं बॉस हूं, बाकी सबॉर्डिनेट है। अच्छा ये जो है संसार ना, मैं बॉस हूं ये सबॉर्डिनेट है, ये भी संसार है, और मैं सबॉर्डिनेट हूं आप बॉस हो ये भी संसार है, दोनों तरफ से। जैसे ऐसे नहीं कि अमीर लोगों को अभिमान होता है, हाँ गरीबों को उससे भी ज्यादा अभिमान होता है। ये गरीबों का अभिमान आपको देखना है तो हमारे मुंबई में शिवसेना देख लीजिए। देखो हम इनके लिए थोड़ी है पैसे कमाते लूट करके, हम तो गन दिखा करके कमाते। इसलिए महाराज यह कार्य कारण को सत्य माना तो उपाधि में फंस गए, शिष्य और स्वामी संबंधी हो गए। दूसरी बात है इस जो संसार है शिष्य आचार्यतया, फिर गुरु शिष्य का चक्कर शुरू हो गया। और फिर ये गुरु लोग हमारे जैसे क्या करते हैं? देखो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका असली अर्थ ये है गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा जी ही गुरु के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, भगवान विष्णु गुरु के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, भगवान शिव गुरु के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, और परमात्मा एकमेवा द्वितीय वो भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। और गुरु शिष्य के संबंध में इस रिलेशनशिप में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार शिष्य श्रेष्ठ होता है ना कि गुरु। भगवान स्वयं योगेश्वर कृष्ण क्या कर सके दुर्योधन का? कुछ समझा सके उसको? इसीलिए गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य की महत्ता होती है।
और जब ये बात समझ में आती है ना, तो आदमी ये गुरु के बोझे के नीचे ढक नहीं जाता। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनसे बात हमने ये सीखी है। वो अपने कई वचनों में बताते हैं, साधक ने जिंदगी भर हमेशा मैं साधक हूं इस धारणा का त्याग नहीं करना चाहिए। मैं गुरु हूं जिस दिन ये हुआ, समझ लो सत्यानाश प्रारंभ हो। तो केवल परमात्मा मात्र हूं। जो हम जैसे हम अपने को गुरु मानेंगे ना, तो मालूम है उसका अर्थ क्या होगा? ये माइक सोचेगा कि मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, और ये माइक आपके हमारे बीच में क्यों है मालूम है? इसीलिए है कि ये अपनी बात नहीं कहेगा। यदि ये अपनी बात कहना शुरू कर दे तो माइक की बात कौन सी होगी? जहां माइक अपनी बात बोलना शुरू कर देगा, उसको हटा दिया जाएगा। और जहां ये माइक अपना काम करेगा, माइक का अर्थ है माया का कार्य माइक, तो ये माया का कार्य तो है देह, इसका क्या प्रयोजन है? अपना कोई प्रयोजन नहीं है संतो। एक बार ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इंजीनियर लोग, उनके साथ मैनेजमेंट में हम लोग टकरे गए। तो हमने मैनेजमेंट की ब्लफ मारी। उसके पश्चात कहते हैं एक सज्जन कि स्वामी जी ये तो विषय से भिन्न है, लेकिन क्योंकि आप स्वामी जी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने जीवन का क्या प्रयोजन है? अब गुरु बनो ना। देखो बेटा, पहले तो किसी को गुरु बनाओ, कोई मिलता नहीं तो मैं हूं ना। और उसके बाद एक बार पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया शिष्य को, अब यदि कहीं अन्य जगह जाओगे तो गुरुद्रोह होगा। ये सब नाटक है महाराज। तो हमने उनको कहा कि अच्छा बताओ आप कौन हो? बोले मैं इंजीनियर हूं। तो मैंने कहा कौन से इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर हो क्या? बोले नहीं। बोले ईट पत्थर वाले हो क्या? बोले नहीं। सॉफ्टवेयर माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ईट पत्थर वाले माने सिविल इंजीनियर। तो स्क्रू ड्राइवर वाले हो? बोले हाँ, यानी मैकेनिकल इंजीनियर। हमने कहा चलो अब हम आपके ही उदाहरण से बताते हैं। आपके पास 3 स्क्रू ड्राइवर है पड़े हुए। स्क्रू ड्राइवर का अपना क्या प्रयोजन है? वो तो बक्से में पड़े हैं, उनको कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन उसको है जो उसको हाथ में पकड़ेगा। और किसको हाथ में पकड़ेगा? जो स्क्रू ड्राइवर लायक होगा उसको। पहला स्क्रू ड्राइवर लिया तो उसका हेड स्लिप हो जाता है तो फेंक देंगे। दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसका केवल हैंडल ही घूमता है, वो हड्डी अंदर की जो लोहा है वो नहीं घूमता, उसको फेंक देंगे। तीसरा स्क्रू ड्राइवर जिसकी हेड भी जाती है और घुमाता भी है स्क्रू को, उसको हाथ में रखेंगे। तो हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? कुछ भी नहीं, प्रयोजन प्रभु का है। फिर हम क्या करें? उनके हाथ में जाने के लिए लायक बने। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। जब हमको एक छोटा मोटा काम करना होता है तो हम लायक व्यक्ति को देखते हैं। तो भगवान को अपने प्रयोजन को पूरा करना है तो वो भी तो लायक को ढूंढ रहा है ना। देखो ये बहुत इतनी महत्व की है कि ये गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, गुरु की नहीं होती। गुरु तो सबको एक ही बताता है। देखो 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक प्रकार का शिष्य जिसको उत्तम अधिकारी कहते हैं, एक ही बार सुनकर के एग्जैक्टली जो इंपोर्ट था बताने का वो क्लियर हो गया, एकदम एक ही बार सुनकर के समाधि लग गई। दूसरा जो मध्यम अधिकारी होता है, वह सुनता है, आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया। ऐसे जो लोग होते हैं ना आधे आधे, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं,
ये जो आधे आधे लोग जो होते हैं वो हमको लेक्चर के बाद प्रश्न पूछते, स्वामी जी आपने वो जोक बताया था ना, फिर से बताइए ना। ऐसे वो अर्धवट है। जिसको जोक एक बार बोलने के बाद समझ में नहीं आता उसका WQ माइनस है। WQ माने विद क्वेश्चन, उसको समझा नहीं सकते। अच्छा, तीसरी बात, तीसरे प्रकार के शिष्य होते हैं, उनको बताओ कुछ भी समझ में नहीं आता। और चौथे महाभाग, पहले उत्तम अधिकारी, दूसरे मध्यम, तीसरे अधम, कुछ समझ में नहीं आता। चौथे अधमाधम, वो एकदम उल्टा समझते हैं, जो बताया वो नहीं बताया, उल्टा समझेंगे। अब इसमें जो भेद आया 4 शिष्यों में, ये गुरु के कारण थोड़ी आया, ये शिष्य के कारण आया। और इसीलिए गुरु शिष्य के संबंध में और गुरु शिष्य के ज्ञान के आदान प्रदान में शिष्य का महत्व होता है, गुरु का नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर थे, जिन्होंने मथुरा से पूरी मथुरा की प्रजा को द्वारका में केवल अपने योग शक्ति के द्वारा आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि चलो हमको द्वारका जाना है, ये जरासंध जरा ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, हम चलते वहां, सब लोग आंखें बंद करो, सब वो आंखें बंद कर ली, हाँ खोलो, सब पहुंच गए। तो जिनमें ये शक्ति है, क्या वो अर्जुन को स्पर्श करके उसके मन की भ्रांति नहीं मिटा सकते थे? क्यों उन्होंने 17 अध्याय में बोलते गए? इसलिए महाराज इसको स्पष्ट समझ ले, शिष्य आचार्य यह ऐसा संबंध है कि जिसमें शिष्य की जिम्मेदारी है और शिष्य की सक्सेस है। गुरु तो केवल एक माइक मात्र है, लेकिन उसको यदि ये समझ में आ गया कि मैं सबका भला कर रहा हूं, तो सबका भला हो ना हो उसका गारंटी से सत्यानाश होगा। इसलिए शिष्याचार्यतया फिर यह संसार शुरू हो जाता है। हमारे स्वामी खन्ना जी महाराज कहते थे, आज के जमाने में वैराग्यवान महात्मा वो है कि जिसके पास सबसे ज्यादा आचरण है, और जो ऐसे महात्मा की जो बहुत विद्वान है वो केवल गाल बजाते हैं, शास्त्र की एक भी बात उन्होंने कभी पढ़ी नहीं और कभी जानी नहीं, वो बड़े विद्वान, कलियुग की महिमा है। इसलिए शिष्याचार्यतया तीसरा संसार, चौथा संसार पितृपुत्रात्मना भेदतः, और फिर संसार शुरू हो जाता है कि माता पिता पुत्र बहु बंधु सखा, फिर संसार शुरू हो गया। तो ये दुनिया क्या है? ईट पत्थरों की दुनिया नहीं है, ईट पत्थरों में संसार नहीं, परमात्मा में संसार नहीं, आदमी में संसार नहीं और स्त्री में संसार नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, कल हमको बताया था, जहां प्रकृति और पुरुष इकट्ठे आ गए उसके बाद संसार शुरू हो गया। देखो भागवत महापुराण की एक कथा में आता है, भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो बोले हमने एक लड़की से सीखा कि जब वो धान कूट रही थी तो उसके चूड़ियों की आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने पूछा कि कैसे तुम धान कूट रही थी, धान के कूटने की तो आवाज चूड़ियों की नहीं आ रही थी, कैसे? बोले महाराज जी पहले तो आ रही थी, तो फिर मैंने सब चूड़ियां निकाल दी, केवल 2-2 रखी दोनों हाथ में और बजाने और धान कूटने लगी, फिर भी आवाज आती थी, तो फिर मैंने एक एक चूड़ी निकाल दी, क्योंकि जब एक होता है तब आवाज नहीं आती। उसने तो सहज कह दिया और दत्तात्रेय महाराज को गुरु प्राप्त हो गए। ध्यान से सुनना, इसीलिए गुरु कौन है? गुरु हमारी अपने अनुभूतियों से सीखने की जो क्षमता है उसको गुरु है, बाहर मत ढकेलना गुरु को। तो शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः, तो ये पिता पुत्र, गुरु शिष्य, कार्य कारण, बॉस सबॉर्डिनेट,
यही संसार शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्य कारणतया विश्वम पश्यति। जहाँ कार्य कारण को सत्य माना है वहां संसार शुरू हो गया। इसलिए हमारे केनोपनिषद में आता है, वहां कहते हैं गुरु महाराज, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तत्व क्या है? जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। ज्ञात क्या होता है? कार्य। और अज्ञात क्या होता है? कारण। जब किसी भी बच्चे को हम देखते हैं तो कैसा देखते हैं कि यह बच्चा कार्य है। फिर पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी है ही नहीं। बच्चे को कार्य के रूप में देखा तो कारण का पूछा। जब बाप को देखेंगे या आदमी को देखेंगे तो ये हम अनुमान नहीं लगाते कि ये आदमी बाप होगा। आदमी हो सकता है, बाप होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब बच्चे को देखेंगे तो हाँ कहेंगे, हाँ भी तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माने कार्य को देकर ही कारण की मीमांसा होती है। ध्यान से सुनना, यदि इस दुनिया को हम कार्य के रूप में देखेंगे तब हमारी ही जिम्मेदारी है कि इस दुनिया का कारण क्या है। इस दुनिया को कार्य के रूप में देखो ही मत, तो फिर क्या देखो? ये दुनिया है बस, इसका कोई निर्माण करने वाला नहीं है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। अमृत बिंदु उपनिषद में आता है, ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। पानी के दृष्टि से समुद्र कारण नहीं, लहरें कार्य नहीं, पानी मात्र सत्य। इस प्रकार से ये दुनिया प्रारंभ होती है कार्य कारण से, और कार्य कारण का निवास स्थान कहाँ है? बुद्धि में। तो जो जितने इंटेलेक्चुअल ज्यादा हो गए वो ज्यादा दुखी होते हैं, और जो सिंपल टन होते हैं दे आर वेरी हैप्पी। क्या ऐसा क्यों? नहीं, इनका सवाल ही है, इनको स्वभाव है, कोई बात नहीं, दे डोंट गेट डिस्टर्ब। और जो इंटेलेक्चुअल होते हैं हर चीज, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे करने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? देखो, हमारे जो सिद्धांत हम बताते हैं उसको जीवन में उतारो तो बड़ा मजा आएगा। जैसे अनेक सिद्धांत हमने बताया आपको, एक सिद्धांत, दूसरे की समस्या हल करने का प्रयत्न मत करना। देखो, दूसरे की समस्या हल करना, वो क्या सोचेंगे, और उनको सोचने दो, व्हाई डू यू थिंक ऑन हिज बिहाफ। देखो, अपने आप मन शांत रहेगा, और ऐसे शांत मन में प्रभु प्रकट होते। तो यह जो संसार निर्माण होता है, कहाँ निर्माण होता है? स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। ध्यान से सुनना, स्वप्न हम कभी भी यह स्वप्न है ऐसा नहीं देखते। स्वप्न के अनुभूति के समय वो स्वप्न हमको सॉलिड सत्य वैसे ही लगता है जैसे यह जागृत अवस्था सत्य लगती है। सपने से उठने के बाद हम बड़े तीस मार्का बनते हैं कि हमको बड़ा बुरा सपना आया था। अब आपको यदि मालूम था सपने में कि ये सपना है तो आप डरोगे क्या? देखो, इसीलिए जागृत और स्वप्न ये दोनों समान ही है। मांडुक्य उपनिषद में यह विचार बड़ा दृढ़ता से आता है। वहां ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं नहीं स्वीकार करते। वहां तो कहते हैं दो ही अवस्थाएं हैं, एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था में हम अपने स्वरूप में बैठे हैं, और स्वप्न माने उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब कुछ उसमें आ गया। इसलिए यह स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः, यह एक प्रक्रिया है वेदांत शास्त्र में। इसको कहते हैं अवस्थात्रय विवेक। ये तीन अवस्थाओं का विवेक करना। क्या विवेक करना? जैसे स्वप्न
स्वप्न जब चलता रहता है उस समय सत्य प्रतीत होता है, उसकी लाभ हानि दोस्त दुश्मन सब कुछ सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कब तक के? जब तक के सपना चल रहा है तब तक के। ध्यान से सुनना, सपना जब तक के बढ़िया चल रहा है तब तक के टूटेगा नहीं। आप मोटरसाइकिल में बैठे हो और पीछे एक कोई बसंती बैठी है और आप घुमा करके जा रहे हो स्विट्जरलैंड में, सपना देख रहे और गाना गाए जा रहे हो, मेरे सपनों की रानी, और खूब बढ़िया जा रहा है। ऐसा सपना कभी टूटेगा नहीं। और वही मोटरसाइकिल स्किड हो गई सपने में और जाके गड्ढे में गिरी तो पेट एकदम ऐसा अकड़ करके आ जाता है, अच्छा वो सपना था। ध्यान से सुनना, सपना जब अच्छा होता है तब टूटता नहीं, सपने में जब बुरी घटना होती है तभी टूटता है। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना है ना, सब कुछ ठीक चला, सब कुछ ठीक चला, बढ़िया, कभी नहीं टूटेगा। इसीलिए भगवान देखते हैं कि इसका सपना टूट नहीं रहा है, तो फिर उसके जीवन में मोह निर्माण कर देते हैं। जैसे अर्जुन के मन में भगवान ने मोह निर्माण किया। भगवान चाहते थे कि अर्जुन इस सपने से उठे, लेकिन वो कहाँ उठने को तैयार है। तो उन्होंने कहा, जब अर्जुन कहता है कि तेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ ले चलो। ध्यान से सुनना, उस समय भगवान कृष्ण को यह स्वातंत्र था कि वो रथ को कहां जाके रखे। कल्पना करो, भगवान कृष्ण ने यदि अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया होता तो अर्जुन के मन में मोह आता क्या? तो उनको क्या पड़ी थी? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च मयि स्थिता। जितने भी राजा महाराजा बने हुए थे उन सब में से चुन करके भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके सामने खड़ा कर दिया। किस लिए? मोह निर्माण करने के लिए। देखो, ये मोह यही है कि मैंने इतना अच्छा किया, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे भैया, इस सपने से उठो, बहुत हो गया सोना। उठी उठी बाण जीवर आया, छोड़ी अविद्या निंज माया, व्यर्थ जात से नरकाया, स्वरूपी तावद होई तू। पंचकोशांचे पांगरुण, विवेक हस्ताने काढून, देहत्रयाचे अंतरुण, वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। उठो महाराज, उठो, बहुत हो गया सोना। और इसके लिए फिर एक दिन अपने जीवन में झटका लग जाता है, और जब झटका लगता है तो वो झटका अपने जीवन की दिशा यदि परमात्मा के तरफ मोड़े तो तुलसीदास पैदा होंगे, और दारू खाने के लिए मोड़े तो देवदास पैदा होंगे। घटना वही है। इसलिए कहते हैं, स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। कल जो हमने आपको उदाहरण दिया था, दर्पण के सामने खड़े रह करके जो अनुभव है उसको जागृत अवस्था समझ लो। अपने ही फोटो के सामने खड़े होकर के जो अनुभव है उसको स्वप्नावस्था समझ लो। तो जब दर्पण टूटता है, प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है और ये फोटो फाड़ के फेंक दिया जाता है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जो के क्यों है। इसी प्रकार से कितने बार जागृत अनुभव आके चले गए, कितने बार सपने के अनुभव आके चले गए, कितने बार सुषुप्ति के अनुभव आके चले गए, कितने ही बार हमारी निर्विकल्प समाधि लग के खत्म हो गई। देखो, एक ग्रंथ है दत्त भार्गव संवाद या त्रिपुरा रहस्य, उसमें ये बात स्पष्ट आती है कि हर एक व्यक्ति रोज हजारों बार निर्विकल्प समाधि से गुजरता है, सिर्फ उसको पहचान नहीं है यह निर्विकल्प समाधि है।
उसको पहचान लो, सब कुछ हो गया। इसलिए स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो ये स्वप्न में जागृत में क्यों भटकता है? क्योंकि माया परिभ्रामितः, ये माया के चक्कर में आ गया। अब माया का अर्थ हमने आपको बताया था, बड़ा सिंपल अर्थ है। माया माने इंद्रिय और मन और बुद्धि, इनके माध्यम से उपलब्ध अनुभूतियों को जब हम सत्य समझने लग जाते हैं, तब हम माया के चक्कर में आ गए। और जब हम इंद्रिय मन बुद्धि इनके अनुभूतियों को सत्य नहीं समझते, तो हम माया के परे चलेंगे। अब जैसे देखो, ये बोर्ड को देख करके हम बता रहे थे, हमको वहां से ऐसे नजर आ रहा था कि वो ऊपर का जो है इवनिंग वो नीचे लिखा हुआ है, और उसके बाद व्यावहारिक गीता वो ऊपर लिखा हुआ है। ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर इसलिए दिख रही है क्योंकि हम आंखों के माध्यम से देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। देखो, इसलिए माया परिभ्रामितः तो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आगे कहते हैं, भूरंभास्य नलो नीलोंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विवृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यह जो परमात्मा है, दक्षिणामूर्ति है, भगवान है, एकमेवा द्वितीय तत्व है। यह तत्व हमारे सबके सामने 8 प्रकार से प्रकट हो रहा है। अब 8 में से एक को तो पकड़ लो। कौन से है? भूरंभ, अनलहा, अनिलहा, अंबरम, माने ये पंचमहाभूत, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके बाद अहरनाथ, अहरनाथ का तात्पर्य है सूर्य भगवान। फिर हिमांशु, चंद्र, तो हो गए 5 और 2 7, और पुमान माने जीव। ये 8 जो है ये भगवान की मूर्तियां है, मूर्त्यष्टकम। अब इन 8 में से एक हाथ को पकड़ लो, चर अचरात्मकम इदम, तो वही परमात्मा जड़ के रूप में प्रकट हो रहा है, और वही परमात्मा चैतन्य के रूप में प्रकट हो रहा है। ध्यान से सुनना, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चैतन्य हो, चाहे स्थित हो या गतिमान हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, सभी का अनुभव केवल अस्तित्व के रूप में ही होता है। पेड़ है, पत्थर है, उसके बाद पहाड़ है, आदमी है, उसके बाद आकाश है और सूर्य की गति है। तो जितने भी अनुभूतियां है वह केवल है के रूप में ही होती है। लेकिन कोई कोई अनुभूतियां ऐसे जिसमें चेतन अनुभूत होता है। कारण क्या है? कारण कि उपाधि का भेद है। जैसे हम दीवार के सामने खड़े रहे तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े रहे तो दिखेगा। तो कारण क्या है? क्या हमारे चेहरे में कुछ फर्क आ गया? नहीं, फर्क आया उपाधि में। तो जिस उपाधि में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है, उस उपाधि में सजीवता प्रकट हो जाती है। और जिस उपाधि में परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, वहां निर्जीवता दिखने में आती है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ये उपाधि का प्राकट्य है। एक तो ऐसी उपाधि समझ लो, दूसरे प्रकार की उपाधि को समझ लो। जिस बल्ब में क्षमता नहीं है बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की, उस बल्ब को हम फ्यूज कहेंगे। और जिस बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट करवाने की क्षमता है, उस बल्ब को हम जिंदा कहेंगे। तो प्राकट्य का तात्पर्य केवल दर्पण में प्रतिबिंब मात्र नहीं है,
बल्कि प्राकट्य की क्षमता। इस प्रकार से कहते हैं यह 8 स्थान है जहां परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। अब इसमें से किसी को पकड़ लो। इसीलिए हमारे शास्त्र में बताते हैं कि पार्थिव विग्रह पत्थर के बनाए हैं साईं बाबा। दूसरी बात पानी का विग्रह, तो वहां बन गए गंगा जी, समुद्र, झूलेलाल 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 झूलेलाल। उसके बाद अग्नि का विग्रह है, अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान युयुध्यस्व जुहुराण मेनो। तो ये जो आर्य समाज की पूजा करते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। फिर वायु की पूजा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और फिर आकाश की पूजा है, चिदम्बरम पीसी, वो आकाश की पूजा। तो यह जो पंच महाभूत है, उसके बाद सूर्य की पूजा हो रही है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सूर्य की पूजा हो रही है, चंद्रमा की पूजा हो रही है चतुर्थी के दिन। इसी प्रकार से पुमान जो भी जीव अपने सामने आ रहा है वह जीव परमात्मा का ही प्राकट्य है। जैसे कोई भी बल्ब जिसमें प्रकाश प्रकट हो रहा है तो सभी बल्बों का प्रकाश, फिर वो बल्ब कैसा भी क्यों ना हो, छोटा सा हो या बड़ा हो, लाल हो या पीला हो, सब में उसी बिजली का प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से सभी में एक ही परमात्मा का प्राकट्य भिन्न भिन्न गुण धर्मों के माध्यम से या अनुभूति के माध्यम से प्रकट हो रहा है। यही बात भगवान 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में पूरी तरह से बताते। 5 अध्याय। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो गंध है और पानी में जो रस है, अग्नि में जो तेज है वह मैं हूँ, वेदों में जो ओंकार है वह मैं हूँ, आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। इस प्रकार से उस परमात्मा को पहचानने की प्रक्रिया को भक्ति है। फिर 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, जितने भी नाम रूप है उसके पीछे मैं नाम रूप रहित परमात्मा मात्र हूँ। फिर 10वें अध्याय में कहते हैं 73 बार कहते हैं कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा जी हूँ, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। इस प्रकार से वो अपनी विभूतियां बताते हैं। और 11वें अध्याय में बताते हैं वो सब के सब मुझ में। इस प्रकार से परमात्मा की 8 रूप है, इससे परमात्मा प्रकट हो रहा है। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिस्तकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः। विमृशताम माने जो चिंतन करते हैं, विवेक करते हैं और समझदारी से साधना कर रहे हैं, उनके लिए अन्यत् किंचन न विद्यते, उनके लिए संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, परमात्मा मात्र है। देखो, जहां दुराग्रह होगा वह संसार है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जो स्वरूप में स्थित है उनके लिए कोई भी दुराग्रह नहीं होता। आप देखेंगे जो निर्गुण निराकार को मानते हैं वो सगुण साकार का तिरस्कार करेंगे, और जो सगुण निराकार को मानते हैं वो सगुण साकार का तिरस्कार करेंगे। यह गड़बड़ी है। परमात्मा तीनों प्रकार से समझ करके तीनों के परे है। कौन से 3 प्रकार है? परमात्मा निर्गुण निराकार है, परमात्मा सगुण निराकार है,
परमात्मा सगुण साकार है। निर्गुण निराकार माने ब्रह्म, सगुण निराकार माने योगियों का परमात्मा, और सगुण साकार माने भक्तों का भगवान। फिर चाहे उसको भगवान कहे भक्तों की भाषा में, या परमात्मा कहे योगियों के भाषा में, या उसको ब्रह्म कहे वेदांतियों के भाषा में, ये सब होते हुए भी इन सब के परे जो है वह परमात्मा है, वो किसी में फंसा नहीं है। यह अंतिम दृष्टि जो है वही सत्य दृष्टि है। लेकिन जो फंसे, नहीं जी हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते और इसीलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, केवल हवन ही करेंगे। अब अग्नि क्या है? अग्नि यह मूर्ति का, रूप का यह तन्मात्रा है। आकाश और वायु इनका कोई रूप नहीं है, पानी और पृथ्वी इनका रूप है। इन दोनों के बीच में अग्नि आता है। तो अग्नि व्यक्त से अव्यक्त को पहुंचने का एक मार्ग है, और इसीलिए आहुतियां जो डाली जाती है वो पृथ्वी में नहीं डाली जाती है, पानी में नहीं डाली जाती है, आकाश में नहीं फेंकी जाती है, वायु में नहीं उड़ाई जाती है, वो डाली जाती है अग्नि में। क्योंकि अग्नि ही व्यक्त मैनिफेस्ट और अव्यक्त अनमैनिफेस्ट इन दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज है। देखो संतो, इसीलिए यह दुराग्रह जहां है वहां सत्य नहीं। नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्माद् विभोः। इस जो विभू जो सब कुछ बना है लेकिन सबके परे है, ये लेकिन किसके लिए? विमृशताम, जिन्होंने योग्य प्रकार से चिंतन किया, समझा है, उनके लिए परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारे नमस्कार। अब ये अंतिम श्लोक में कहते हैं, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं सतः विद्धि तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। सर्वात्मत्व स्फुटीकृतम् इदं यस्मात् अमुष्मिन् तवे। क्योंकि इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में परमात्मा का सर्वात्म रूप प्रकट किया है, माने कार्य भी वो है, कारण भी वो है। जैसे समुद्र भी पानी ही है और लहरें भी पानी ही है, तो पानी पर समुद्र यह कारण और लहरें यह कार्य, कार्य कारण जिस पर अध्यारोपित किया है वह कार्य कारण के परे है। सब में एक ही है ऐसा कहना माने सबको महत्व देना और एक को अंदर में घुसाना। देखो शब्दों का कितना गड़बड़ी हो जाती है। जब कहते हैं भगवान सर्वत्र है, माने सर्वत्र सत्य है और भगवान उसमें घुसा है क्या? नहीं, सब भगवान में है। जैसे हम कहते हैं ना कि आभूषणों में सुवर्ण है, ये वाक्य ही गलत है। आभूषणों में सुवर्ण नहीं है, सुवर्ण में सभी आभूषण अध्यारोपित करे गए हैं। इसी प्रकार से परमात्मा में यह सब कुछ ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी परमात्मा इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। वैसे ही पानी समुद्र में भी है और लहरों में भी है। पानी को समुद्र में डूबने का डर नहीं और लहरों में टूटने का डर नहीं। यह जो एक तत्व है वह परमात्मा तत्व, यही सत्य मात्र है, बाकी सब अध्यारोपित है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् तवे। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में क्या बताया? यही बताया। इसको दो तीन प्रकार से समझ ले, बहुत सूक्ष्म विषय है। पहली बात, यदि इस जगत को हम मिथ्या स्वीकार करेंगे, जैसे
उदाहरण आते हैं, रस्सी में सांप। रस्सी में सांप के रूप में स्वीकार करेंगे, और यदि हमने रस्सी को रस्सी के रूप में पहचान लिया तो सांप कहाँ गया? कहीं नहीं गया। क्यों? था ही नहीं वो, तो जाएगा कहाँ? वो तो केवल प्रतीति थी। दूसरा उदाहरण देते हैं, आकाश की नीलिमा, ऑप्टिकल इल्यूजन। आकाश का अपना कोई रंग नहीं है, ये तो अपने आंखों की कमी है कि आंखें एक हद तक देख सकती है, उसके परे नहीं देख सकती, और जहां से आंखें देखना बंद करती है वहां ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में ब्लू कलर दिखने लग जाता है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि आकाश का रंग नहीं, जो ब्लू कलर है वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये समझ में आने के बाद भी आकाश नीला ही नजर आएगा, क्योंकि हम उस उपाधि के माध्यम से देख रहे हैं। तो फिर हमारी समझ क्या होगी? आकाश भले नीला दिख रहा हो, लेकिन आकाश का अपना कोई रंग नहीं है। तो क्या होगा? आकाश के नीले रंग के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। अब इसी सिद्धांत को जगत के बारे में लगा लो। ये जगत में जो नीला पीला दिखता है, अपना पराया दिखता है, महत्व का बिना महत्व का दिखता है, दोस्त दुश्मन दिखता है, भाई बहन दिखता है, माता पिता दिखता है, यह भी जैसे आकाश की नीलिमा यह ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसी प्रकार से ये भी मेंटल इल्यूजन है। ये सभी रिश्ते नाते तब सिद्ध होते हैं जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ हुआ, तब जाकर के। जब देहात्म भाव नहीं होता गहरी नींद में, तो तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। कहाँ चले गए ये माता पिता भाई बहन? तो करना क्या है? तो जैसे जगत में व्यवहार करते समय व्यावहारिक गीता का उपयोग करें, लेकिन उसको सत्य मान करके उसमें सुखी दुखी होकर के जिंदगी भर परेशान मत होना, बस, बाकी कुछ नहीं। देखो, तीसरी सहज बात है संतो, इसको जीने के लिए जीवन में इस सिद्धांत को पकड़ के रखो, और वो सिद्धांत है जीवन में नाटक करो। नाटक किसको कहते हैं? एक आदमी स्टेज पर आता है, कब आता है? जब डायरेक्टर बताएगा तब, अपने मर्जी से नहीं आता। और क्या बोलेगा? जो बताया है वो बोलेगा, अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा। कब तक रहेगा? जब उसको कहा गेट आउट, उसको जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बोलिए ऑडियंस बहुत अच्छा लग रहा, एक बार मैं और गाना गाऊं? हाँ हाँ, आउट मीन्स आउट। ये मालूम है कैसा है? जैसा हम लोग कुछ सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और अच्छा नहीं लगा तो किसी ने दबा दिया, चैनल चेंज कर दिया, उसी क्षण खत्म। इसी प्रकार से ऊपर का जो चैनल चेंज करने वाला है वो कहता है ये नाटक खत्म हो गया, लेकिन अभी मेरा बच्चे का ये करना है, पोतों का ये करना है, कोई आवश्यकता नहीं, नाटक खत्म, तुम्हारा पार्ट यही करता। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। इसलिए सर्वात्मत्व स्फुटीकृतम इदम यस्मादमिस्मिन् सर्वे। अब तीसरा, ये जगत को मिथ्या समझने का अर्थ क्या है, ये यहाँ अर्थ बताया है। तीसरा अर्थ ये है, जगत को यदि हम केवल मिथ्या या मृग जल के जैसा, आकाश के नीलिमा का जैसा कहेंगे तो जगत के साथ प्रेम नहीं हो सकता। वी कैनॉट लव द मिराज वाटर। देखो, तो यहां बताते हैं सर्वात्मत्वमिति। जगत को किसको जगत कहते हैं? जगत कहते हैं उस अनुभूति को जिस अनुभूति में अन्य की प्रतीति सत्य प्रतीत होती है। दैट एक्सपीरियंस वेयर अ सेंस ऑफ अदरनेस is taken as real and valid, that experience is called as जगत। आप देखो, जब ये समझ में आ जाता है ना, जैसे पीछे से कोई आया और आपको बड़ा कस के लगा दिया, अरे यार क्या कर रहे हो, तो कितना गुस्सा आता है।
लेकिन जब मुड़ के देखा तो अपना ही दोस्त है, बहुत सालों के बाद मिला है, तो एकदम दोस्ती हो जाती है। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि पहले मारने वाला अन्य था, अब मारने वाला अपना ही है। देखो, तो ये जगत को जगत तब कहते हैं कि जब अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब सब अपना ही है, अब देखो अपना ही कैसे स्वीकार करते हैं। पिताजी ने बचपन में अपने जो जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस भी कारण से हो, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे जूते पहनने की, अच्छी कार चलाने की, अच्छे स्थानों पर घूमने की, उस समय बड़ा दारिद्र्य था, नहीं कर पाए। और जब यदि सब कुछ प्रॉस्पेरिटी आ गई तो पिताजी अपना बचपना फिर एक बार और अपने बच्चों के माध्यम से जीते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पुत्र को वो अपने से अन्य नहीं समझते। ये बात यदि पुत्र के साथ हो गई तो हम बंधन में आ गए। यही बात यदि संपूर्ण विश्व के साथ हो गई तो हम मुक्त हो गए। देखो, परिच्छिन्नता के साथ फंसना बंधन है, परिपूर्णता में अपने आप को लीन कर देना यही मोक्ष है। तो सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्टिं स्तवे, क्योंकि इस दक्षिणावर्ती स्तोत्र में इस सर्वात्म का प्रतिपादन हुआ है। तेन, इसीलिए अस्य श्रवणात् तत् अर्थ मननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात्, इसीलिए इसका नित्य निरंतर श्रवण करना है। श्रवण करने के बाद उसके अर्थ पर मनन करना है, मनन करने के बाद उस पर ध्यान देना है, और संकीर्तनात् नित्य निरंतर इसका चिंतन, कीर्तन, भजन, पाठ करते रहना है। ऐसा करते 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 आपको एक दिन एकदम क्लिक हो जाएगा। देखो, ये वेदांत के जो स्तोत्र होते हैं ना, इसको आप पाठ करते रहो तो एक आध दिन ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैतमासना, भगवान का जब अनुग्रह हो जाता है ना तो हम तैयार है। भगवान का अनुग्रह मालूम है कैसे होता है? पूरा काम तो नौकरों ने या बहू ने कर लिया, पूरा काम अब सब बना लिया है। अब बड़े गेस्ट आए हैं अपने घर में, उनको परोसने के लिए अम्मा आती है, महाराज लीजिए आपके लिए बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, वो नहीं कहेगी कि नौकरों ने बनाया है। हाँ, और कहो कि कितना घटिया बना दिया। स्वामी जी, ये नौकर लोग है ना, काम करते नहीं थे तुरंत। तैयारी करनी है, लास्ट जो टच होता है ना वो प्रभु देता है। देखो, इसलिए तेनाच श्रवणा तदर्थ मनना ध्यानाच संकीर्तना। हम बता रहे थे ना, हमारे एक मित्र है केरला में, गुजराती, उनके पुत्र का जब देहांत हुआ, इकलौता पुत्र, 50 की उम्र में, कोई उनको बच्चा नहीं था, तो उस समय ये बूढ़े माँ बाप एकदम टूट के रो धोना करके जीवन को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आपने हमको बताया था कार्य कारण मिथ्या, हम इस चक्कर में नहीं जा रहे कि ऐसा क्यों हो गया, जिसने दिया था वो ले गया, हम तो यहाँ केवल ट्रस्टी थे। देखो, अन्यथा कितनी बड़ी आपत्ति आ गई, उनके आगे कोई नहीं है अभी, नो बड़ी है। लेकिन वो मस्त है। ये मस्ती तब आती है जब कार्य कारण के परे चले जाओ। ये तो इसी में फंसे रहेंगे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों। एक बार एक जेट एयरवेज का पायलट हमारा अच्छा दोस्त है, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हम गए उसको मिलने के लिए। वो मुझे कहने लग गया, स्वामी जी आप तो नहीं जानते हैं, मैं हमेशा हंसता खेलता रहता हूँ,
रोज 10 किलोमीटर का वॉक करता हूँ, मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता, मैं कभी दारू नहीं पीता, मैं कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, और मैं जब भी करता हूँ और अपने आप को बढ़िया बना के रखा है, इतना होते हुए भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? हमने कहा इसीलिए आया, क्यों नहीं किया? देखो इस चक्कर में मत फंसो, ये क्यों क्यों के चक्कर से निकल जाओ। हमारे 2 शब्द हम बताते हैं ना, ये 2 शब्द अपने वोकैबुलरी से निकाल डालो, सुखी रहोगे। एक है क्यों और दूसरा कैसे, व्हाई एंड हाउ। पूरा लाइफ हमारा इसी 2 शब्दों में बर्बाद हो जाता है। व्हाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई, एक। और दूसरा हाउ हाउ हाउ, वी आर हाउलिंग एट द लाइफ एंड वाइलिंग अवे द लाइफ। डोंट हाउल एट द लाइफ। दुनिया ऐसी है, स्वीकार करो, चलते रहो चलते रहो। वो कीप मूविंग, चरैवेति चरैवेति। तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात्। सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत। और इसको यदि करते रहो तो सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात्, फिर आपको भी वही अनुभव आने लगेगा कि जो साधु संतों का होता है। जहां भी रहो अपना ही है, जहां भी रहो 100% रहो, और निकल जाओ तो 100% निकल जाओ। ना उद्धव का लेना है, ना माधव का देना है। सब जीवन का आनंद है। सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है, जहां भी रहे, जब भी रहे, 100% रहे। देखो, और ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं रहना ये रोग है। जैसे हमको वर्तमान में रहना कि नहीं रहना, इसका चॉइस नहीं है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। दूसरी बात, हम जितने भी कर्म करते हैं, हम कर्म भूत में भी नहीं कर सकते, भविष्य में भी नहीं सकते। जो भी कर्म करते हैं वो हमको वर्तमान में ही करने हैं। तीसरी बात, जब हम खुश होते हैं, हम अभी खुश हैं तो खुश है, भूत में खुश थे, भविष्य में खुश हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जीवन की क्रियाकलाप, जीवन का जीना और जीवन का आनंद, इन तीनों को इकट्ठा कर लो तो उसका तात्पर्य है यू आर लिविंग 100% लाइफ। ईशावास्य में यही आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगम समा। जीवन 100% जियो। लोग उसका भाषांतरण करते हैं कि कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो। ये भाषांतरण हमको अच्छा नहीं लगता। उसमें तात्पर्य ये है कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण 100% जियो। डोंट ऐड ईयर्स टू योर लाइफ, ऐड लाइफ टू एवरी मोमेंट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तब जीवन में आनंद है। इसलिए सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत। फिर जीवन में ऐश्वर्य प्रकट होने लग जाता है। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य यही है कि जिस हाल में है उसमें मस्त है, इससे बढ़कर के कोई ऐश्वर्य नहीं है। देखो, चाहे यशोदा मैया रस्सी से बांध रही हो, चाहे ग्वालों के साथ खेल रहे हो, चाहे कंस को मार रहे हो, चाहे अर्जुन को उपदेश कर रहे हो, चाहे गोपियों के साथ मजाक कर रहे हो, ये महात्मा ज्यों का त्यों है। इसको कहते ऐश्वर्य। देखो, सिद्धेत ऐश्वर्य पुनः अष्टधा परिणितम च ऐश्वर्यम अव्यातम। फिर ऐसे संत महात्माओं के जीवन में अष्टधा, ये जो सिद्धियां है वो सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। कैसी सिद्धियां प्रकट होती है? उनकी आवश्यकता को देखने वाला ऊपर से दुनिया को चाबी मारना शुरू कर देता है। एक बार हमने बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी। एक कई स्थान था, बहुत पहाड़ों में
अकेला हनुमान जी का मंदिर, और उसमें बहुत कम लोग जाते थे। और एक पंडित जी बेचारे अपने भगवान की पूजा करते थे, घंटी बजाते थे, और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। बड़ी भक्ति, बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा, बड़ा समर्पण। और एक बार जब वो पाठ कर रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान से कि भगवान आपको तो पता है मेरी लड़की अब ब्याह की हो गई है, अब कम से कम 1000 रुपये तो खर्चा आएगा ही, तो कुछ 1000 रुपये मुझे देने का बंदोबस्त कर दो भगवान। तो ऐसे जब प्रार्थना कर रहे थे तो किसी से एक सेठ जी आए, उन्होंने सुना तो भगवान ने कहा पंडित जी, सेठ जी भी सुन रहे, पंडित जी कल आपको यहाँ 2000 रुपये मिलेंगे, उससे शादी कर लेना अपनी लड़की की। तो धन्यवाद भगवान। अब ये सेठ जी आए, सेठ जी ने सुना था, पंडित जी को मालूम नहीं सेठ जी ने सुना है। सेठ जी कहते हैं कि देखो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं हम तुमको 1000 रुपये दे देंगे, यहाँ जितना चढ़ावा आएगा वो मेरा। बोले ठीक है जी, एडवांस 500 रुपये ले लो, 500 कल परसों दे देंगे। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन फिर आए सेठ जी, अब बाकी 1500 रुपये आएगा तो अपना फायदा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है, अब काहे कि 1500 रुपये आ रहे, कोई आता ही नहीं वहाँ। सेठ जी अकेले आ गए, पैसे नहीं, बहुत गुस्सा कर गए, इतना गुस्सा कर गए कि एक लगाया हनुमान जी को डूब, जैसे लगाया उनका हाथ हनुमान जी को चिपक गया, अब निकल गए। अब ये परेशान, अब कैसे जाए। भगवान कहते कल तुमने 500 रुपये दिए थे ना, आज 500 और दे दो, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा हाथ निकलेगा। देखो भगवान की लीला कैसी होती है। अब उनको अष्टधा सिद्धि आ गई, किससे कैसा काम करवा के लेना है वो ठीक से जानता है। अष्टधा सिद्धि का तात्पर्य किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को यह, वो नहीं है। उसके जीव भगवान कहते हैं ना 9वें अध्याय में योगक्षेमम महाम्यहम्, उसकी जो आवश्यकता है उसको मैं पूरा करूंगा, तुम फिक्र मत करना। और ये हर एक भक्तों का, हर एक संतों का अनुभव है कि उनकी सभी आवश्यकता हमेशा पूरी करी है प्रभु ने, और उनको किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं होती। इस प्रकार से यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है बहुत ही सुंदर है, इसका नित्य निरंतर पाठ करो और आनंद में रहो। हम एक बार इसको पढ़ते हैं, आप एक बार देख लेना, बड़ी हो समझ लेना। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम्
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तामृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् तन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्स्तवे तेनाच्च श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरु